श्वेता जी नमस्कार। ये आपकी कुंडली है। आज आपकी कुंडली का मैं एनालिसिस करूंगा और आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपकी सबसे पहले महादशा है उसे समझिए। बुध की महादशा चल रही है अभी। 2031 तक बुध लगे रहेंगे। उससे पहले आप पे जो थी शनि की महादशा थी। शनि की महादशा 2014 तक थी, यानी 2014 तक थी। वो अब खत्म हो चुकी है। अब बुध की महादशा आप पे चल रही है। अब 2031 तक बुध लगे रहेंगे। अब अपनी लगन कुंडली में समझिए कि बुध बैठे कहाँ है। बुध बहुत अच्छी जगह होके बैठे हुए हैं। ये देखिए 11वें घर में बैठे है बुध। बहुत अच्छी पोजीशन पे बुध बैठे हैं। बस में ये डिग्री, ये बुध में ये कमी है कि वो वक्री हो गए। देखिए यहाँ पे स्टार लग गया है छोटा सा। बुध वक्री हो गए। जब भी बुध वक्री होंगे, कोई भी कह रहे अगर वक्री होता है श्वेता जी तो वो उल्टी चाल चलने लगता है। जैसे कि बुध बुध में और कोई कमी नहीं है। यहाँ पे वक्री होके बैठे हैं। इनका एक रेमेडी आपको जो करनी है वही मैं आपको व्हाट्सएप में दे ही दूंगा। अब देखिए, बुध की जो दृष्टि पड़ रही है, सातवीं दृष्टि बुध की होती है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि से बुध ये पांचवें घर को देख रहे हैं। बुध पांचवें घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे शिक्षा भी आपकी बहुत अच्छी होगी। शिक्षा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेम भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा और संतान भी यहाँ पे इंडिकेट हो रही है। तो देखिए, आप आगे समझिए इसे। अब पहले घर में समझिए, पहले घर में 9 नंबर लिखा है, यानी धनु राशि। धनु राशि के स्वामी जहाँ भी जाके बैठेंगे वो आपकी जीवन धारा बनेगी। वो आपका जो क्वेश्चन था कि मुझे जॉब में परेशानी हो रही है, बार बार जॉब चेंज करनी पड़ रही है, तो देखिए उस पर भी मैं अभी बात करूंगा। पहले अपनी लग्नेश को देखिए, लगन आपका क्या कह रहा है। यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, यानी गुरु की राशि बनी धनु राशि। धनु राशि के स्वामी जाके 12वें घर में बैठ गए। ये सबसे बड़ी दिक्कत होगी। ये बृहस्पति 12वें घर में जाके बैठ गए। गुरु जब भी 12वें घर में जाके बैठेंगे तो एक कॉम्प्रोमाइज जिंदगी में बहुत ज़्यादा करेंगे। लग्नेश का 6 में बैठना, 8 में बैठना और 12 में बैठना, जिंदगी में लगन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। 60 से 70% कुंडली खत्म हो जाती है और वीक पड़ जाती है कुंडली। अब इसे और समझिए, जब भी 60 से 70% कुंडली खत्म होगी तो आपको जो लग्नेश है और हर जगह आपको मेहनत कराएगा। मेहनत का जो परिणाम है वो बहुत कम निकलने देगा। जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज में आपकी जिंदगी जाएगी। बेचैनी और चिंता यहाँ पे लग्नेश जमकर लगाए देते हैं। तो गुरु का जो मंत्र है आपको जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसकी अगर यंत्र सिद्धि आप करा लेते हैं तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे रहेगा बृहस्पति बहुत अच्छा भाव देंगे। अब इसे और समझिए। जहाँ तक विवाह की हम आपकी बात करें, देखिए विवाह में हम 3 चीज देखते हैं, लगन देखते हैं, घर देखते हैं और ग्रह देखते हैं। लग्नेश जो है आपके यहाँ पे पहले ही वीक पड़े, वो तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। गुरु यहाँ पे 12 हो गए, तो विवाह की स्थिति से गुरु जब भी 12 घर में जाके बैठते हैं तो ये डाइवोर्स की स्थिति क्रिएट करेंगे। डाइवोर्स आपको यहाँ पे करा देंगे। तो गुरु यहाँ पे अच्छा भाव नहीं देते, विवाह का यहाँ पे पूरा भाव नष्ट कर देते हैं। अब इसे और समझिए। अब देखिए, विवाह के लिए हम 7वां घर भी देखते हैं। 7वें घर के हिसाब से यहाँ पे बुध बन रहे हैं। ये जो 7वां घर है इसके जो स्वामी है बुध जाके 11 में बैठ गए। ये बहुत अच्छा है। बुध यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। अब इसे और समझिए। जो 7वें घर में देखिए मंगल भी यहाँ पे बैठे हैं। मंगल जब भी 7वें घर में बैठेंगे तो ये आपको मांगलिक दोष लगाएंगे। यहाँ पे आप मांगलिक बन चुके हो मंगल के यहाँ पे बैठने से। मंगल यहाँ पे विवाह में टेंशन देते हैं और साथ ही साथ मांगलिक कार्यक्रम जो भी है उसमें ये बाधा देंगे ही देंगे। तो मंगल की आपको प्रॉब्लम है, इधर मंगल पूजन कराना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये विवाह की दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं माना गया है। आप जो हो 7वें घर से मांगलिक आ रहे हो। अब इसे और समझिए। अब विवाह के लिए देखिए, गुरु को भी हम देखते हैं। गुरु तो मैं पहले ही बता चुका हूँ लग्नेश है, साथ साथ तो विवाह के लिए भी देखे जाते हैं। यहाँ पे टोटली विवाह का भाव जो है डैमेज आ रहा है। अब इसे और समझिए। हम जहाँ तक आपकी करियर की बात करें, नौकरी की बात करें, अब मैं उस पर आता हूँ। देखिए नौकरी के लिए हम 11 घर देखते हैं। 6ठा घर यहाँ पे क्या लिखा है, 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर के स्वामी शुक्र जाके देखिए कहाँ जाके बैठ गए। यहाँ पे देखिए 9वें घर में जाके बैठे हैं। शुक्र जब भी 9वें घर में जाके बैठेंगे तो ये बहुत अच्छा भाव देते हैं। सारे सपने शुक्र यहाँ पे पूरे कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है नौकरी में। नौकरी में प्रॉब्लम तब आ रही है जब यही शुक्र केतु भगवान के साथ बैठ गया यहाँ पे। इसे हम कहते हैं लंपट योग। अब लंपट योग होता क्या है इसमें, ये जो दोनों ग्रह केतु जुपिटर, माफ कीजिएगा केतु और शुक्र, ये आपको गलत रिलेशनशिप में जोड़ेंगे और साथ साथ जवानी में एक बार नाम जरूर खराब होता ही होता है इन दोनों दोषों के कारण। लंपट योग जब भी लगता है तो एक गंदे रिलेशनशिप में फंसाता ही फंसाता है। तो आपको कभी भी रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ना है। इनका जब आपको कराना है तभी आपका नौकरी का जो ये भाव है छूट जाएगा। तो आपको नौकरी में बहुत ज़्यादा वृद्धि ये दोनों देने लगेंगे। अब इसे और समझिए। जब भी केतु और शनि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शनि भी बैठा है यहाँ पे केतु के साथ, तो इसे हम कहते हैं श्रापित दोष।
शराबी दोस्त अब भाग्य के भाव में लगा है। देखिए यहाँ पे ये भाग्य का घर होता है हमारा। अब किस्मत होती क्या है कि इसमें किस्मत साथ देती नहीं है, हमेशा गंदी किस्मत बनी रहती है। वही खेल यहाँ पे हो गया है। तो हमें ये भाग्य का घर भी छुड़ाना है। जब भी शराबी दोस्त लगेगा, मानसिक पीड़ा ये बहुत ज़्यादा देने लगेगा आपको। ओवर थिंकिंग, नर्वस सिस्टम जो है आपके बॉडी पार्ट का, और डाउन हमेशा रहेगा। यहाँ पे थकान बहुत ज़्यादा ये क्रिएट करने लगते हैं। भले आप कम काम भी करो फिर भी थकान होगी होगी। ये बॉडी पार्ट जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है इसमें ये बाधा देंगे देंगे, तो साथ साथ नर्वस सिस्टम को भी डाउन हमेशा रखते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों ग्रहों की बाधा आपको लगी है। नौवां घर पूरा पीड़ित हो रखा है, तो नौवें घर की पूजा आपको करानी है। बेसिकली होता क्या है कि देखिए यहाँ पे केतु और जुपिटर, क्या माफ कीजिएगा, केतु और शुक्र के यहाँ पे आपको जब कराना है। यहाँ पे शनि के भी यहाँ पे जब आपको कराने पड़ेंगे, तब ये नौ घर पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा प्रबल और अच्छी बनने लगेगी यहाँ पे। और नौकरी में आपको बहुत ज़्यादा तरक्की देने लगेंगे। जो आपका नौकरी का भाव है मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसे और समझिए। अब हम आपके घर की बात करें तो देखिए यहाँ पे चौथा घर ये है, इसे हम माँ के बारे में जानते हो। ये हमारे घर है जहाँ हम रहते हैं। यहाँ पे 12 नंबर लिखा है। अब देखिए घर में भी आपको तभी सुख नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे घर में बाधा देंगे, बीमारी देंगे, माँ को भी यहाँ पे तकलीफ होगी। अब देखिए चौथे घर के स्वामी यहाँ पे फंस गए। चौथे घर में भी 12 नंबर लिखा है, यानी मीन राशि बन रही है। अब इसे और समझिए। अब देख लिए आपके जो चंद्रमा है वो भी 12 होके बैठ गए। अब देखिए गुरु के साथ चंद्रमा ने गज केसरी योग लगाया है। बहुत अच्छा ये योग होता है। ये साथ ही साथ ब्रेन को बहुत ज़्यादा पावरफुल ये बनाए रखता है। ये योग जो है ब्रेन एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छा बनाए रखता है। बट हुआ कि 12 घर का है, 6, 8 और 12, इसमें अगर कोई भी योग बन जाए अच्छे अच्छे तो बेकार जाता है। इसमें आपको कोई भी इस योग का फायदा नहीं होगा। गज केसरी योग की भी आपको पूजा करानी पड़ेगी। इसमें भी चंद्र और बृहस्पति के अलग से आप जप कराओ, और जुपिटर की आप यंत्र सिद्धि होगी, क्योंकि ये आपके लगने से जिंदगी भर आपको रगड़ पट्टी ये कराएंगे हर जगह। तो बृहस्पति की यंत्र के सिद्धि के साथ साथ इन दोनों का जब भी आपको रहना है, जब ये गज केसरी योग हटेगा तो बहुत ज़्यादा आपको ये योग भोग सभी अच्छा सुनिश्चित ये करेगा। अब इसे और समझिए। देखिए अब राहु को, जब तक हम देखें राहु तीसरे घर में बैठे, ये अच्छे बैठे हैं। राहु यहाँ पे जब भी बैठेंगे कम मेहनत में ज़्यादा सफलता आपको देंगे। जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है इन सब के कारण आ रही है। हो पर 12 घर में दो दुर्योग लगे, इन सब के कारण आ रही है। तो जैसे आप इसको इसको फ्री करोगे, राहु भगवान बहुत अच्छा भाव आपको देने लगेंगे। वैसे भी अगर राहु आपको पहले ही बहुत अच्छा भाव दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए राहु यहाँ पे अच्छा भाव देते हैं। बट हुआ क्या कि राहु देखिए यहाँ पे शनि की राशि में बैठे हैं, शनि को पीड़ित करेंगे। इसलिए आपको 40 शनिवार तक शनि मंदिर जाना है। एक सरसों तेल का दिया यहाँ पे लगाना है, तब यहाँ से शनि फ्री हो जाएंगे। और शनि के आप जब भी कराओ तो राहु यहाँ पे बहुत अच्छा भाव आपको प्रस्तुत करने लगेंगे। आप इसे समझे। यहाँ पे केतु, ये भी मैं बता ही चुका हूँ, नौवें घर में बैठे भी। जब भी केतु यहाँ पे इंडिपेंडेंटली बैठेंगे तो बहुत अच्छा भाव देंगे, बट यहाँ पे शनि के साथ बैठेंगे तो ये दुर्योग बनाएंगे। अब इसे और समझिए। जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, पांचवी दृष्टि, 1 2 3 4 5 मंगल को देख रही है। राहु की जो पांचवी दृष्टि है मंगल को देखेगी, तो यहाँ पे मंगल को उन्होंने दृष्टि से पीड़ित कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे अंगारक दोष का निर्माण हुआ है। आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, तो यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखना, गुस्से से आपको कोई भी काम नहीं बिगाड़ना है। आप मांग लिखो तो यहाँ पे मंगल अंगारक पूजन लगेगा यहाँ पे। अब इसे और समझिए। देखिए आपके जो कर्म के घर में सूर्य बैठे, बहुत अच्छा फल यहाँ पे सूर्य प्रदान करते हैं। सूर्य का कर्म के घर में बैठना शुरू से सफलता को सुनिश्चित करता है। अब देखिए सूर्य में ये कमी है कि ये 27 डिग्री के हो गए। 27 डिग्री के अगर सूर्य होंगे तो ये इनकी वृद्ध अवस्था कही जाएगी। तो यहाँ पे सूर्य का भी आप एक यंत्र बना लीजिएगा। यहाँ पे सूर्य आपको देने के लिए बैठे, आप उपाय करो, यहाँ पे आपको सब कुछ चीज़ों की प्राप्ति ये सूर्य दे देंगे। अब इसे और समझिए। हमने आपका लगन चार्ट जो है वो समझ लिया है कम्प्लीटली। अब इसे समझिए। आप अपना लगन चार्ट समझ लिया, आप अपना नवांश चार्ट समझिए। नवांश चार्ट हमें क्या बताता है, आगे की फ्यूचरिंग बताता है। अब इसे इसमें देखिए सूर्य जो है पहले घर में जाके बैठे। सूर्य जब भी पहले घर में जाके बैठेंगे, देना चाहते हैं आपको सूर्य भगवान, देखिए इसलिए पहले घर में आके बैठ गए। पिता का प्रभाव वहाँ पे बहुत अच्छा है। पिता की चिंता फिकर यहाँ पे बहुत अच्छी बनी हुई है। तो पिता से आपको सारी संपत्तियां भी यहाँ पे सूर्य देने के लिए बैठे हैं। यहाँ पे मान सम्मान बहुत आपको देंगे, कर्म में ही मान सम्मान सूर्य यहाँ पे देंगे, विस्तार भी आपको देने के लिए यहाँ पे बैठे। उपाय करोगे तो आपको तुरंत यहाँ पे भाव देने के लिए सूर्य यहाँ पे प्रस्तुत है। अब इसे समझिए। जब भी सूर्य लगन में जाके बैठेंगे तो यहाँ पे लगन में जब भी सूर्य बैठते हैं, ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, वो खुद भी प्रकाशित होता है, दूसरे को भी प्रकाशवान वो करता ही करता है। अब देखिए चंद्रमा भी यहाँ पे ठीक हो गए। चंद्रमा भी आपको देना चाह रहे हैं। यहाँ पे चंद्रमा की जड़ पे हमें काम करना है। यहाँ पे चंद्रमा धन के घर में बैठे, बहुत अच्छा धन आपको दे देंगे। अब देखिए ये सेम दुर्योग जो है यहाँ पे केतु, शुक्र और शनि का ऊपर भी लगा है,
और नीचे भी दुर्योग लगा है, लाभ के भाव में लगा है, लाभ को पूरा नष्ट भ्रष्ट इन्होंने कर दिया है। अब इसे और समझिए। अब देखिए इसका तो मैं खैर आपको बता ही चुका हूँ ऊपर का लगन चार्ट में क्या क्या करते हैं। अब यहाँ पे लाभ फंस गया आपका। अब इसे और समझिए। देखिए यहाँ पे पांचवें घर में जो है राहु के साथ अब मंगल भी बैठ गए, इसे हम कहते हैं अंगारक दोष। ऊपर भी अब दृष्टि से राहु भगवान ने मंगल को पकड़ लिया है। यहाँ पे भी अब देखिए यहाँ पे राहु भगवान ने मंगल के साथ आके बैठ गए। अब अंगारक दोष आपको लग गया है यहाँ पे, तो मंगल पूजन इसलिए मैंने आपको कहा था कि वो कराना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे गुरु भी बैठ गए, इसे राहु और गुरु का ये दोष बन गया, यहाँ पे गुरु चांडाल दोष बन गया है। अभी आपको जगह जगह भटकाएगा। आप देखिए आपने जो सवाल किया था कि मेरे को बार बार नौकरी चेंज करनी पड़ रही है, इसी के कारण ये पे नौकरी चेंज आपको करनी पड़ रही है। मल्टीपल काम आपको सिखाएगा, एक जगह गुरु चांडाल दोष कभी भी नहीं टिकने देता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे बृहस्पति के मंत्र जाप ऊपर कराना है तो नीचे कवर हो जाएगा। यहाँ पे मंगल शांति पूजन हमें कराना है, मंगल अंगारक पूजन, उसमें वो यहाँ पे रिकवरी उसकी हो जाएगी। मंगल अंगारक पूजन से ये पांचवें घर जो है बहुत अच्छा यहाँ पे आपको फल देने लगेगा। आप देखिए बुध की यहाँ पे मैंने आपको जो रेमेडी बोली थी यंत्र वो बनेगा। यहाँ पे बुध जब भी छठे घर में जाके बैठेंगे स्किन से रिलेटेड समस्या आपको यहाँ पे देंगे ही देंगे। अब इसे समझिए, जो बुध यहाँ पे बैठते हैं तो यहाँ पे जो आपके डिसीजन वो भी गलत होंगे। तो आपको कोई भी जल्दी में डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के सारे डिसीजन लेना है। श्वेता जी अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, श्री गणेश कीजिए, एस्ट्रो ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए।